यूपी विधानसभा उपचुनाव में कैंपिंग की शुरुआत अखिलेश यादव ने गाजियाबाद से की। डीजीपी चयन की पॉलिसी बदलने के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने कहा कि जिनको खुद का भविष्य नहीं पता वो 2 साल के नियम बना रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिससे बेईमानी अन्याय किया जा सके, कानून की धज्जियां उड़ाई जा सके। इस पॉलिसी में ये पता चलता है कि लखनऊ और दिल्ली के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा हार रही है इसलिए चुनाव टाल रही है। इसलिए पहले अयोध्या का चुनाव टला, फिर यूपी चुनाव की तारीखें बदली। अब भाजपा चुनाव में कोई न कोई खास तैयारी कर रही है। ये तैयारी पुलिस को आगे करने की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मैं रामपुर बना दूंगा। इसका मतलब यह है कि मैं वोट नहीं डालने दूंगा। भाजपा को हारने का डर है। रिंग से बाहर वही पहलवान भागता है जो हारता है। इस मौके पर उन्होंने मंसूरी क्षेत्र के इंपीरियल गार्डन फार्म हाउस में कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। इसके बाद मीडिया से भी बात की। वहीं अखिलेश ने कहा कि मैदान में आपने पहलवानों को देखा होगा, रिंग से बाहर कौन सा पहलवान बार बार भागता है? जो हारता है तो वही भागता है। क्या वजह है कि इन लोगों ने तारीखें बदल दी? भाजपा कोई खास तैयारी कर रही है, इसके लिए उसे समय नहीं मिला, इसलिए उसने यही किया। वह चाहते हैं कि सभी जगह रामपुर बना देंगे। इनकी तैयारी यही है कि यह लोग वोट नहीं डालने देंगे, वोट और बूथ चिन्हित करने में लगे हैं। उन्हें पता था कि जो लोग बाहर से आए हैं, त्योहार में आए हैं, 13 नवंबर तक रुकेंगे और इन्हें हरा देंगे, इसलिए इन लोगों ने तारीख बदलवा दी। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं चाहता हूं कि दिल्ली से बेहतर गाजियाबाद बने। इसका प्रयास हमने अपनी सरकार में किया। तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट गाजियाबाद में किए। मौजूदा सरकार का तो कोई काम दिखता ही नहीं है। इनका काम यह है कि सिर्फ इन्हें विनाश कर दो, काम को रोक दो, तोड़ दो। उन्होंने गाजियाबाद कोर्ट में वकीलों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर कहा कि अधिवक्ताओं के साथ पुलिस को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अगर कोई बात थी तो कोर्ट में अपना प्लेटफॉर्म है, वहां दोनों पक्षों की बात सुनी जा सकती थी। पता नहीं किसका गुस्सा उतारा जा रहा था जो वकीलों को अपमानित होना पड़ा। वहीं बटेंगे तो कटेंगे नारे के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि डिवाइड एंड रूल, डिवाइड का हिंदी अर्थ है बांटो। ये नारा अंग्रेजों ने दिया था। अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपने वचन छोड़ गए। ये वचनवंशी लोग हैं, इसलिए इन्होंने इस तरह का नारा दिया है। भारत और उत्तर प्रदेश का समाज कभी ऐसे नारों को स्वीकार नहीं कर सकता। वहीं इसी बीच अतुल प्रधान और पुलिस के बीच हुई नोकझोंक। हंगामा बढ़ता देख सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मौके पर पहुंचे। हंगामा बढ़ते ही सपा के बड़े नेता अलर्ट हुए। इसके बाद राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया को मौके पर पहुंचे। उन्होंने विधायक को ले जाकर मंच पर बिठाया। उपचुनाव में अखिलेश यादव का यह पहला कार्यक्रम है। वे चार्टर्ड प्लेन से गाजियाबाद के हिडन एयरबेस पर उतरेंगे। वहां से सीधे बैठक स्थल पर पहुंचे और पूरे 2 घंटे तक कार्यकर्ताओं से संवाद किया और वहां से फिर लखनऊ लौट गए। खबर सूत्र के लिए गाजियाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार रही है, उसी के वजह से चुनाव टाल रही है। मैदान में आपने देखा होगा पहलवानों को, रिंग से बाहर कौन सा पहलवान भागता है? कौन सा पहलवान रिंग से बाहर भागता है बार बार? जो हारता है। इसीलिए कभी अयोध्या का चुनाव टाला इन्होंने और ये अब तारीख बदल दी। जब इन्हें यही बढ़ाना था तो ये पहले भी तो चुनाव करा सकते थे जिन तारीखों में आज चुनाव हो रहे हैं। क्या वजह कि इन्होंने तारीख बदल दी? इसका फायदा मिलेगा क्या भाजपा को? वो कोई न कोई खास तैयारी भाजपा कर रही होगी। उपचुनाव में कितनी सीटें जो समय उन्हें नहीं मिला, जो समय नहीं मिला, क्या खास तैयारी है? बीजेपी की जो खास तैयारी है वो पुलिस को आगे करके है। जब आप मुख्यमंत्री जी से ये सुनते हो कि मैं रामपुर बना दूंगा, इसका मतलब ये है कि वोट नहीं डालने देंगे। लोकतंत्र में या चुनाव आयोग इन बातों को देख रहा होगा कि इनकी तैयारी खास ये है कि वोट ना पड़ पाए। बूथ चिन्हित कर रहे होंगे ये लोग, बूथ चिन्हित कर रहे होंगे कि बूथ पर फोर्स लगा दो कि वोट निकले नहीं, जबकि फोर्स और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि ज्यादा से ज्यादा वोट आए। ये केवल वोट रोकने की रणनीति बनाएंगे, इसीलिए इन्होंने हफ्ता बढ़ाया। और इन्हें पता था त्योहार पे जो लोग आए हैं दूर से छोड़ करके, वो सब इन्हें चुनाव हरा देते।